उन वीर शहीदों की याद में जिन पर कि पुलवामा में जब अटैक हुआ था और वो शहीद हो गए थे। आज हम सब साथी मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं इस बात को लेकर कि एक किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि बहुत ही खास व्यक्ति ने, हमारे देश में महामहिम रहे, गवर्नर रहे सतपाल मलिक जी ने जो आरोप बीजेपी की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री जी पर लगाए हैं, हम चाहते हैं कि उसका संज्ञान लिया जाए और बीजेपी सरकार, देश के प्रधानमंत्री आकर उस बात का जवाब दें कि उन्हीं के द्वारा लगाए गए महामहिम गवर्नर जो कि खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि जिस समय अटैक हुआ उन्होंने हेलीकॉप्टर्स की मांग कही थी और जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आह्वान किया, बात कही, तो उनको चुप रहने के लिए कहा है। आज मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी हमारे सभी युवा साथियों के नेतृत्व में सभी जगह कर जहाँ पर हम हमारे अमर शहीदों को इस समय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम उनके लिए और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से, सिटिंग जज से इस बात की जांच करवाए, ना कि पूर्व में रहे गवर्नर सतपाल मलिक जी पर जो ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो उनके बहुत खास थे, जब गवर्नर लगाए गए तो इसका मतलब साफ सी बात है कि बहुत खास थे। जब 370 धारा जम्मू कश्मीर में लगी तो सबसे ज़्यादा उनके खास व्यक्तियों में शामिल, इसी वजह से उनको वहाँ पर गवर्नर लगाया गया। और उन्होंने ये चिंता व्यक्त की है कि हमने देश के प्रधानमंत्री जी को स्वयं कहा, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे 40 जवान जो शहीद हो गए, जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके बच्चों ने अपने पिता को खोया, जिनकी विधवाएं हो गईं, उनकी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की बनती है कि जब कोई एक मौजिज़ व्यक्ति इस बात को लेकर ना वो चुप रहकर बल्कि मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक तरीके से इस बात पर वो अटैक कर रहे हैं, तो इस बात का जवाब चाहिए। इसी वजह से आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में इस बात की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सतपाल मलिक जी जो स्वयं बीजेपी के द्वारा नियुक्त गवर्नर रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है उस पर बीजेपी के सभी नेताओं को चुप्पी तोड़नी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और इस बात की पूरी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन सतपाल मलिक के बयान को लेकर जो का विषय है, इसीलिए मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी। पुलवामा की घटना ने देश और दुनिया में पूरा हिलाकर रख दिया। मासूम हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए और लोगों ने इस पर राजनीति करने का और वोटों की राजनीति की अपील करने का काम किया। हमें देश की जनता आज ये जवाब चाहती है कि हमें जवाब चाहिए कि हमारे ये जवान क्यों शहीद हुए। आज आप शहीदों की बात करते हैं, आप जवानों की बात करते हैं, हमारे देश का किसान जो है वो परेशान है, हमारे देश का जवान परेशान है और आज वो शहीद परिवार जिनको कि सीआरपीएफ जवानों को, परिवारों को शहीदी का दर्जा भी नहीं मिला है, तो हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। अगर वो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं तो न्यायालय से हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका इसमें स्वयं संज्ञान ले और सतपाल मलिक जी जो खुलेआम सभी जगह सार्वजनिक स्थलों पर बार बार उन्होंने इस बात को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से मैंने स्वयं बात कही और उन्होंने कहा कि उनको ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी जाए और उन्होंने कहा चुप रहो, ये कुछ और मामला है। और उसके बाद, क्योंकि ये तो वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने कहा है, हम चाहते हैं कि अगर ये बात गलत है तो भी बीजेपी कहे कि वो गलत बोल रहे हैं, वो सही है तो देश से वो माफ़ी भी मांगे और बीजेपी सरकार और देश के नेताओं के खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए। देश की शान खिलाड़ी जो हैं फिर से जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और बजरंग पुनिया का भी ये बयान आया है कि कोई भी पार्टी आए हम उनका स्वागत करते हैं। जूनियर कोच के पिता भी इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए, इस समय देश में और प्रदेश में ख़ास तौर से बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति चल रही है। जो हमारे खिलाड़ी या जो हमारे जवान देश के तिरंगे के लिए अपनी जान लगा देते हैं, हमारे खिलाड़ी देश के तिरंगे को, प्रदेश के तिरंगे को लहराने के लिए ओलंपिक में, एशियन में, कॉमनवेल्थ में जाकर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो केवल मांग कर रहे हैं कि जो आपने कमेटी गठित की है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करके उनको बताया जाए। और कल तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए, चाहे वो साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया जो बैठे हैं, वो रो रहे थे ये बात करके कि बेटियां न्याय मांग रही हैं। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हो और बेटियां मांग कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री से
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और आप इसको खिल्ली में उड़ा रहे हैं। ये हमारे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा अपमान है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि आज झज्जर में यहाँ पर आए थे अनाज मंडी का दौरा करने के लिए, उन्होंने भी कहा है कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूरी तरह से हमारे इन खिलाड़ियों के साथ साथ है। और साथ ही में हमारी झज्जर की जो जूनियर कोच है, न केवल उनके पिता अपने आप को अकेला समझे, बेटियों को बचाने के लिए हमने इसकी आवाज़ को पूरे विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। हमारे यहाँ पर राजनीतिक दलों ने, सामाजिक दलों ने, कहा पंचायतों ने, उसके बावजूद भी प्रदेश के मंत्री को बचाते हुए नजर आए कि मैं उनका इस्तीफा नहीं लूँगा। उनको नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारी कोच बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। और हमारे वो खिलाड़ी जो दिन रात 24 घंटे मेहनत करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं, इस प्रकार से मैं समझती हूँ प्रदेश और देश का नाम खराब हो रहा है। उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, सुनना चाहिए और तुरंत प्रभाव से जो उनकी मांगे हैं उनको सरकार को मांगने का काम करना चाहिए। उन पर भी बार बार दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही अजीब है। जो देश का नाम रोशन करते हैं उनको इसका दबाना, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं हमारे सभी जो युवा साथी, मैं इनको सलाम करती हूँ कि देशभक्ति का जो जज्बा हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में है, वो हमेशा देश सेवा में और देश सेवा में लगे हुए लोगों का पूरा मान सम्मान करते हैं। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि अग्निवीर की भर्ती टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे सेना को देने की बजाय सेना की भर्ती जो है वो पक्की होनी चाहिए, ताकि हमारे वीर जवान जो हैं वो देश की रक्षा को अच्छे ढंग से कर सकें। मैम, परशुराम जयंती का जो प्रकरण हुआ, जो रुकवाई गई वहाँ पैरावर में जो होनी थी, वो जयंती समारोह नहीं आयोजित हुआ, तो नवीन जयंती के साथ जो मामला सामने आया, देखिए लगातार ये मामला चलता रहा है। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर जहाँ हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा कर्मयोगी थे, संघर्षशील थे। उनकी जयंती मनाने के लिए हमारा सभी समाज, 36 बिरादरी और विशेष तौर से ब्राह्मण समाज ने ये निर्णय लिया था कि पैरावर पे जाके स्टेट लेवल की बहुत बड़ा वहाँ पर परशुराम जयंती का आयोजन किया जाएगा। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कितने सारे हमारे सांसद जो हैं वो चुनकर गए हैं, उन्होंने इस बात को नहीं उठाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। और इस पर जो स्टे हुआ है बहुत ही कायराना हरकत है। इस तरह से किसी भी भगवान की, कोई भी साधु संत महात्मा या कोई भी जयंती के मनाने पर इस तरह से जो रोक लगाई गई है वो बहुत गलत विषय है। हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिस समय कांग्रेस का राज था, गौड़ ब्राह्मण समाज को इस जमीन को दिया गया था। इस सरकार ने आने के बाद वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का न केवल शिक्षण संस्थान या कोई भी बिल्डिंग बनाने का काम नहीं किया। ये मैं समझती हूँ जायज़ मांग है और हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते भी हैं। और ये जो जयंती को ना मनाए दिए जाने वाली बात है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज हरियाणा प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की बातें सुनी, आप भी वहाँ पर शामिल थी, तो आपने गाँव का दौरा भी किया है। क्या कुछ होना चाहिए किसानों के साथ, कितना क्या कुछ मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए, जो हमारा किसान अन्नदाता है, हमारा ये देश जहाँ पे हम जय जवान जय किसान और जय संविधान का नारा देते हैं, संविधान की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। इस समय हमारा किसान अन्नदाता, एक तो ओलावृष्टि की मार, बेमौसमी बारिश और पिछली बार इतनी ज़्यादा जल भराव की स्थिति थी कि कई जगह पर वहाँ पर फसल नहीं हो पाई। कहा गया प्रदेश की ओर से कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल की घोषणा की गई, वो पोर्टल खुले नहीं, लोग उस पर नहीं करवा पाए और मजबूरी वर्ष बहुत सारे किसानों को अपनी जैसी भी फसल थी उनको काटना पड़ा। और आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमेशा से किसान अन्नदाता के हितैषी रहे हैं, उन्होंने रोहतक से लेकर बेरी में, छारा में, झज्जर की मंडी, बहादुरगढ़ की मंडी और इस प्रकार से सांपला की सभी मंडियों का दौरा करके हमारे किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है जो फसल कट के मंडी में गेहूं की और सरसों की आ चुकी है उसका भी उठान नहीं हो रहा है, उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है। कहीं 30%, कहीं 35%, कहीं बारदाना नहीं मिल रहा है, कहीं पर बेमौसमी बारिश का फिर से लग रहा है कि अंदेशा है, वहाँ पर तिरपाल नहीं मिल रहे हैं। और कई जगह पर सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन की बात करते करते ये सरकार थकती नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से जिन ट्रांसपोर्टर्स को दिए गए हैं, सबने जो है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक धोखा है। उन्होंने ज़्यादातर सबने सबलेटिंग कर दी और किसानों की जो फसल मंडी में आ गई है लगातार उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही। और जो सरकार ने कहा था 1 अप्रैल से हम फसल की खरीद शुरू करेंगे,
11 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू हुई और आज तक झज्जर की मंडी के एक भी किसान का पैसा उसके खाते में नहीं गया, जबकि सरकार ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम जो है किसानों को पेमेंट करेंगे। तो बहुत बड़ा धोखा है। एक तो ऊपर वाले की मार की वजह से किसान दुखी है, दूसरा ये जो पोर्टल मेरी फसल मेरा बीमा योजना और कई तरह से फसल मंडी में ना खरीद की वजह से एमएसपी तो दूर, लागत भी किसानों को इस समय नहीं मिल रही है। आज हमारा किसान अन्नदाता बहुत ज़्यादा दुखी है। यही कारण है कि स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सभी मंडियों में जाकर दौरा किया है, अधिकारियों को कहा है कि संज्ञान लें, वो कमरों में ना बैठकर मंडियों का दौरा करें और किसानों की फसल को तुरंत प्रभाव से गेट पास भी दें, फसलों को खरीदे भी। और केवल पोर्टल के माध्यम से सरकारें नहीं चलती, ठीक है पोर्टल ज़रूरी हैं, लेकिन जब पोर्टल काम नहीं कर रहे तो किसानों की बात को सुना जाना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से पेमेंट मिलनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर मंत्री अनूप धानक का एक बयान आया है कि वोट की राजनीति की कोशिश कर रहे हैं अनाज मंडियों में जाने पर, लेकिन सुचारू तो आपको तो वोट देकर सरकार, मैं कहना चाहूँगी आपको तो वोट देकर सरकार बना रखी है, आपकी तो थू हो रही है। हम तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, किसान हितैषी हैं, जवान हितैषी हैं। आप क्या हैं? आप प्रदेश में मंत्री हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं वोट जिन्होंने देकर आपकी सरकार को बनाया है? बीजेपी और जेजेपी की सरकार को लोगों ने बनाने का काम किया। आज लोग 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को याद कर रहे हैं, जब एक भी दाना बिना खरीद के मंडियों से नहीं उठा था और भाव मिलते थे, स्पेशल गिरदावरी होती थी, मुआवजा मिलता था, सही समय पर खाद मिलती थी, सही समय पर बीज मिलता था, हर टेल तक पानी जाता था। मंत्री जी को कहें थोड़ा सा समय बच गए हैं, किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, दलितों की सुध लेने का काम करें। आज बेरोजगार युवा हमारा सड़कों पर निकल कर आ गया है। हम तो कहते हैं जिनके आपने वोट लिए हैं, जिनके वोट पर आपने सरकार बनाई है, कम से कम वो भी आपको जो गालियां दे रहे हैं, हम तो मंडी में जाकर नहीं पूछ रहे कि बीजेपी वाले की ढेरी है कि कांग्रेस की है कि जेजेपी की है। हम तो कह रहे हैं जिस भी किसान की ढेरी है उसका जो है अन्न जरूर खरीदा जाना चाहिए। विधायक जी, एक सवाल और आखिरी मेरा, आज जो कार्यक्रम था, हुड्डा साहब यहाँ पर अनाज मंडी में पहुँचे, वहाँ पर विपक्ष की पार्टियों के कई नेता, झज्जर की बात करूँगा, झज्जर के नेता जो है वहाँ पर पहुँचे थे दौरे के साथ में, मैंने देखा है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस के साथ कई अन्य पार्टियों से नेता आ रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। हम लोग जैसे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, जय भारत सत्याग्रह कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और सरकार ने क्या किया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उनकी सदस्यता को भंग करने का काम किया। आज सब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, आज हमारे नेताओं की तरफ देख रहे हैं। मैं समझती हूँ जो भी विपक्षी दल साथ आकर मिलकर बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जेजेपी ने तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था और फिर सत्ता के लालच में, लोभ में उनके साथ चले गए। हमारी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ हमारी हरियाणा की जनता की आवाज़ को, उनकी मांग को उठाने का काम करेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो भी किसान, जवान, गरीब, दलित, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी या रोड्स की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, स्कूलों की हालत जो आज हो रही है, उसको पूरी तरह से लोग याद कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से उनको लगता है जब भी चुनाव होंगे बीजेपी और जेजेपी की सरकार को वोट की चोट से बदला लेने का काम करेंगे। अबे चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जेल जाना पड़ेगा। उनको बोलो आप पहले एकजुट हो जाए, परिवार एकजुट हो जाए, उसकी बात करें। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, अच्छी बात है, वो यात्रा कर रहे हैं। उनको कहें कि वो भी तुरंत प्रभाव से बीजेपी के और जेजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम करें, ताकि हम लोग मिलजुल कर इस बात को लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैडम, कहीं ना कहीं जैसे जिस प्रकार से आपकी तरफ से यात्रा निकाली गई राहुल गांधी जी की तरफ से, अब इनेलो पद यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन पद यात्रा, तो सिमिलरिटी मैच हो रही है। तो पता नहीं चल रहा है इनेलो की यात्रा कहाँ चल रही है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रही है, तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कोई यात्रा कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल को यात्रा करने का अधिकार है, अगर वो यात्रा कर रहे हैं अच्छी बात है, जनता की आवाज़ को सुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें लाइक माइंडेड लोगों ने पूरी तरह से, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने, गरीबों ने, दलितों ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, हमारे चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे किसान हैं, चाहे हर वर्ग था, उन्होंने राहुल गांधी जी का स्वागत किया। और लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की है, उसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में है। यही कारण है कि देश में बीजेपी सरकार उनसे पूरी तरह से डर चुकी है
और यही कारण है, हम चाहते हैं, हमारे नेता ने कहा है कि उन्होंने देश के लिए 2-2 प्रधानमंत्रियों को कुर्बान किया है, देश के लिए शहादत दी है। वो इन छोटी मोटी बातों से डरने वाली नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर सड़क तक, आम जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ और इस अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से खड़े हैं।